तो एक एग्जाम्पल से बात देखते हैं कि एक शाकाहारी परिवार का बच्चा जो शाकाहारी है, बाई चॉइस नहीं, बाई कंपल्सन शाकाहारी है, क्योंकि माँ शाकाहारी, बाप शाकाहारी, नाना नानी चाचा चाची सब शाकाहारी, तो बच्चा क्या, बच्चा भी शाकाहारी। उसकी चॉइस तो नहीं पूछी गई थी, पर वो शाकाहारी है और उसको ठीक से पट्टी पढ़ाई गई है, तो वो एकदम जिहादी किस्म का शाकाहारी है। और मांसाहारियों को खूब गालियां देता है, तुम्हारा पेट कब्रिस्तान है, तुम तो ये हो, तुम तो पत्ता खाते हो, तुम तो मक्खी खाते हो, मच्छर खाते हो, और मक्खी चूस तुम ही लोग हो, मक्खी चूस जाते हो, ऐसी बातें बोलता है मांसाहारियों को। और मांसाहारी कहते हैं कि बोल ले बेटा, जिस दिन खाएगा उस दिन देखेंगे, बोलता रहे। जो स्वर्ग से दूर होता है ना, वैसे ही बोलता है, अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे, खा के देख तो पता लगे। और करते करते एक दिन मांसाहारी समुदाय ने उसको धोखे में कुछ खिला ही दिया, धोखे में कटहल के खिला दिया, मटन। दोनों की शक्ल ही जैसी होती है ना, तो मैं तो ऐसे वाला शाकाहारी हूँ, कटहल भी नहीं खा पाता उस चक्कर में कि देख के मटन लगता है, खा ही नहीं जाता, लगता है कि बकरा आ गया मुंह के अंदर, तो कैसे खाएंगे। पर कुछ लोग खा लेते हैं। तो मान लीजिए कि मटन को कटहल बता के खिला दिया, और उसे खाने के बाद कहा यार कटहल इतनी बार जिंदगी में खाया पर ऐसा नहीं खाया, ये कटहल कहाँ पैदा होता है। और फिर आपने कहा बकरा पालन केंद्र में ये कटहल वहां पैदा होता है। तो अब तो समझ में आया, लेकिन अब तक स्वाद लग गया है कि ये आदमी आदमखोर हो गया, मतलब बकराखोर हो गया है। अब इसकी अंतरात्मा थोड़ा तड़पेगी, चिल्लाएगी कि ये क्या कर दिया, उल्टी करवाएगी, गले में उंगली डलवाएगी, उल्टी करवाएगी, वो सब करवाएगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक बात रह जाएगी कि टेस्टी बहुत था, ऐसा भाव आ जाएगा मन के अंदर। जितना धिक्कारेगी इसकी अंतरात्मा आज। अब आपको बताने कि 10 दिन के बाद एक सिचुएशन ऐसी आई जहां फिर से सब लोग मटन खा रहे हैं। लोगों ने इससे कहा कि तुम भी खा लो। लोगों ने कहा कि देखो जो बकरा मरना था मर ही चुका है, तुम्हारी वजह से तो मरेगा नहीं, तो पहले मर गया है, एक्स्ट्रा कोई मार दे रहा तुम्हारे लिए, मटन पड़ा ही हुआ है, तुम खाओगे तो भी काफी है, नहीं खाओगे तो भी काफी है। तुम्हारी वजह से जीवन कहाँ गया किसी का, वो तो वैसे ही चला गया है। जब चला ही गया है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए, तो खा लो भाई। अब क्योंकि इसका इड जो है ना मचल रहा है अंदर ही अंदर, उस 10 दिन पहले की यादें ताजा हो रही है इसके अंदर। अब इस बात की संभावना है कि ये खा लेगा। आपको जो बताना है वो ये कि इसकी अंतरात्मा जितना पिछली बार कचोट रही थी, इस बार उतना ही कचोटेगी या कम कचोटेगी। इस बार कम कचोटेगी, तीसरी बार और कम, चौथी बार खाली मम्मी आएगी कि देखो प्लीज देख लो, बाकी जैसा ठीक लगे, वैसे अच्छी बात तो नहीं है, देख लो यार, ऐसे करेगी। 5वीं बार सोचेगी मैं क्यों अपने अपना सम्मान खराब करूं, अपनी इज्जत अपने हाथ चुप रहेगी अंतरात्मा उसके बाद। जैसे अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आप बताएं कि ऐसा कभी आपने किसी के बारे में देखा सुना है कि नहीं सुना है। जैसे कोई बच्चा दूर शहर में है, अपनी माँ से दूर है, बाप से दूर है, और एक दिन माँ को फील हुआ कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। ऐसी बात हुई थी हमारी एक बार, और माँ ने उसको फोन किया कि बेटा तुम ठीक हो। बेटे को लग रहा कि माँ परेशान ना हो जाए, कह रहे हाँ माँ मैं ठीक हूँ। कह रहे ना बेटा सच बता, मेरा दिल कह रहा है कि तू ठीक नहीं है। और फिर बेटे ने कहा हाँ माँ मुझे चिकनगुनिया हो गया है। सवाल है कि माँ को कैसे पता लगा। तो माँ को जो पता लगा, जिस साधन से पता लगा, इस साधन का नाम है इंट्यूशन। अब देखो इंट्यूशन की समस्या क्या है। इंट्यूशन परोक्ष ज्ञान अगर माने तो बताना पड़ेगा कि ये अनुमान कैसे हुआ। अगर आप अनुमान को ठीक से समझेंगे सिस्टम, तो अनुमान साबित कर नहीं पाएंगे इसमें। ये ना आगमन हो पाएगा ना निगमन हो पाएगा, इसलिए अनुमान की तार्किक शब्दावली में साबित हो ही नहीं पाएगा कि ये अनुमान है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि अनुमान से कर लिया, लेकिन अनुमान जो तकनीकी भाषा होती है ना, उसमें अनुमान साबित नहीं हो पाएगा। आप समझें कि जो इंट्यूशन से नॉलेज मिली, ना वो अनुमान है ना वो शब्द प्रमाण है, और क्योंकि उसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वो प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो इंट्यूशन टेक्निकली न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। इसलिए इंट्यूशन वाले कहते हैं कि आप हमें इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इंट्यूशन प्रत्यक्ष से भी ज्यादा प्रत्यक्ष है, क्योंकि सामान्य प्रत्यक्ष में तो फिर भी इंद्रियां बीच में आती हैं। अच्छा, इंद्रियां बीच में आई तो प्रत्यक्ष रहा या परोक्ष हो गया। जैसे इस बोर्ड की सफेदी देखने के लिए मुझे आंख को बीच में लाना पड़ा। आंख से दिमाग, दिमाग से निष्कर्ष, इसमें तो बीच में इंद्रिय आई गई ना। सबसे अच्छा प्रत्यक्ष तो वो होगा जिसमें बीच में इंद्रिय की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए इंट्यूशन वाले कहते हैं कि इंट्यूशन से मिलने वाली नॉलेज परफेक्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट नॉलेज का। वो अकाट्य है, एक्सियोम है, स्वयं सिद्ध है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, अकाट्य ज्ञान है वो। इस तरह की बातें करते हैं। तो कुल मिला के इंट्यूशन क्या है? एक ऐसा ज्ञान जो हमें मिलता है पर हम बता नहीं सकते कि कैसे मिला।
जो कई बार सही होता है किंतु हम बता नहीं सकते कि वो सही कैसे हुआ, उसे कहते हैं अंतःप्रज्ञा। तो ये हर व्यक्ति को बराबर नहीं मिलता है, कुछ व्यक्तियों में इस तरह के ज्ञान की क्षमता बाकी लोगों से ज्यादा होती है। स्पष्ट है? देखो, मैं जादू टाइप मजाक टाइप बात करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना ये भी स्वभाव मेरा नहीं है। इस दुनिया में ऐसे कई प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि कुछ लोगों में इंट्यूशन की क्षमता ठीक ठाक होती है, और आप इंट्यूशन को सीधे सीधे खारिज कर देंगे ये नहीं चलेगा। आप जेएनयू जाएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, आप कैसी बात करते हो, तो बकवास सब बात है। पर नहीं, इंट्यूशन के बहुत सारे केसेस साबित हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक डिपार्टमेंट शुरू हो गया, पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट। पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट यही काम करता है कि साइकोलॉजी से जुड़े वो विषय जिनको हम सीधे सीधे स्टडी नहीं कर पा रहे, किंतु जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पर रिसर्च करता है कि वो कितना सही है, कितना गलत है। तो पैरासाइकोलॉजी में इंट्यूशन के विभिन्न रूप, जैसे क्लियर वॉयंस होता है, क्लियर ऑडियंस होता है, अतीन्द्रिय श्रवण, अतीन्द्रिय दर्शन, यानी आप यहां बैठ के आंख बंद करके अगर किसी दूसरे देश या दूसरे जिले के किसी व्यक्ति को देख पा रहे हो। कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं, उनमें से कईयों के क्लेम सही भी साबित हो जाते हैं। आप यहां बैठे हैं, अपनी आंख बंद की हुई है, और आप ये दावा कर दें कि इस समय उस शहर में दो लोग क्या बात कर रहे हैं, और आप हूबहू बता दें इसने ये वाक्य बोला, इसने ये वाक्य बोला। इसे बोलते हैं क्लियर ऑडियंस। क्लियर नहीं, CLAIR, क्लियर ऑडियंस इसको बोलते हैं। ये सब पैरासाइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर्स हैं, विषय वस्तु है। तो पहली बात समझ में इंट्यूशन क्या है। तो इंट्यूशन यानी अंतःप्रज्ञा ज्ञान प्राप्ति का वह साधन है जिसमें हमें ज्ञान मिलता है किंतु इंद्रियों से नहीं, और हम ये समझ नहीं पाते कि इस ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत क्या है, और वह ज्ञान कई बार एकदम सही भी होता है। इसको बोलते हैं इंट्यूशन। हाँ या ना?